हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 नवंबर 2025 की असम करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ ये है कि सिंधिया जी ने फाउंडेशन लेआउट किया है फॉर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹635 करोड़। ठीक है, तो मैंने ये जानबूझकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पोर्टफोलियो नहीं लिखा है ताकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पोर्टफोलियो क्या है। ठीक है, तो इन्होंने इनोग्रेट किया है नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी पे। नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेस्ट, तो ये बर्ड का नेस्ट नहीं है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे किया है? आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी फाउंडेशन ले आउट किया है, जिसका लागत कितना है? ₹635 करोड़। कहाँ पे किया है? आसाम पे। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट्स क्या क्या है इधर पे मैंने लिख दिया है, प्रोजेक्ट्स के साथ साथ उसका अमाउंट भी। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इट मेक्स नो सेंस फॉर मी टू जस्ट रीड दिस, राइट, क्योंकि क्लियरली लिखा गया है क्या क्या प्रोजेक्ट है, उसके साथ उसका प्राइस, अमाउंट। ठीक है, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला है कि असम जो है, ठीक है, असम क्या है? हार्ट बीट है पूरा नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, जो दिखाता है उसका कॉन्टिन्यूटी, कोरेज, क्रिएटिविटी थ्रू द ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर? उन्होंने ये भी बताया कि असम बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है रिलेटेड टू इनोवेशन और कनेक्टिविटी हब ऑफ ए विकसित पूर्वोत्तर, मतलब डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट, राइट, और गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया पे भी हम अगर बात करें असम का, तो बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नॉर्थ ईस्ट पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक लैंडलॉक्ड से लैंड लिंक्ड। ठीक है, बन जा रहा है क्या? फ्यूचर रेडी। और अगर एक बात करें एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हम लोगों को देख सकते हैं कि कैसे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ चुका है, कैसे रिड्यूस हो चुका है कोलकाता अगरतला का ट्रैवल टाइम फ्रॉम 31 आवर्स टू 10 आवर्स थ्रू न्यू रेलवे एंड रोड लिंक्स विया बांग्लादेश। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत दुखित न्यूज़। ये है कि फ्लोटिस्ट दीपक शर्मा पासेस अवे। तो एट द एज ऑफ 57, ठीक है, आसामीज फ्लोटिस्ट दीपक शर्मा का निधन हो चुका है चेन्नई पे, आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लीवर रिलेटेड इलनेस। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था 1968 पे नलबारी डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, और उनको बेसिकली जाना जाता था क्योंकि वो ब्लेंड करते थे आसामीज फ्लॉक विद इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के साथ। ठीक है, और उनको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करती थे क्या? फ्लूट इनटू अ ब्रिज ऑफ हार्मोनी एंड इमोशन। ठीक है, गिविंग आसामीज म्यूजिक अ यूनिक फ्यूजन आइडेंटिटी। आसामीज म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग तरीके का फ्यूजन आइडेंटिटी देते थे। ठीक है, ओके। उन्होंने अलग अलग आसामीज फिल्म्स में भी उन्होंने कंपोज किया है, जैसे कि जोन की पानेट, जातिंगा इत्यादि। और उनका निधन के आगे वो किस पे काम कर रहे थे? लिटोक बेतिबो कुने। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भूपेन हजारिका अवार्ड प्रेजेंटेड टू 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो भारत रत्न अवार्डी डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड, इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट का। कहाँ पे? गुवाहाटी पे। और ये पार्ट था उनका बर्थ सेंटिनरी ईयर का सेलिब्रेशन का, ये भी पार्ट था। ठीक है, इस अवार्डीज कौन कौन है इधर पे मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। जैसे कि लाइश्राम मेमा देवी मणिपुर से है ये, और LR सेलो मिज़ोरम, फिर येशी दोरजी थोंगची अरुणाचल प्रदेश, प्रोफेसर डेविड R सेमली मेघालय, डॉक्टर सूर्जिया कांता हजारिका असम एंड रजनी बसुमतारी
असम। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने किसी लाइक दिस ग्रेट पर्सनैलिटी का अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। क्लियर? ओके। तो इस अवार्ड के अंदर क्या होते हैं कि कैश प्राइस मिलता है 51,000 का, एक सिटेशन, एक मोमेंटो और एक शाउल फ्रॉम महाराष्ट्र और एक गामोसा मिलता है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड, इसको 2012 में लाया गया था। किसके द्वारा? सरहद। सरहद क्या है? एक पुणे बेस्ड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है नाम? सरहद, ठीक है। जो ऑनर करते हैं अचीवर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनली, ठीक है। ओके, क्या है? सरहद। कौन से कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है? पुणे बेस्ड। क्लियर? कब किया था? 2012। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा ऑन सैटरडे अटेंडेड द 168 एडिशन की ट्राइनियल कमिटी भावना फेस्टिवल इन चराई ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, ट्राइनियल का मतलब क्या है पहले समझिए। ट्राइनियल का मतलब 3 साल में जब एक बार कोई चीज़ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनियल, ठीक है। तो 168 एडिशन की ट्राइनियल मतलब 3 साल में एक बार जो होता है कम्युनिटी भावना फेस्टिवल, ये हुआ है, ठीक है। चराईबाही पे हुआ है। कहाँ का? कौन सी डिस्ट्रिक्ट? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? ओके, तो इधर पे यही लिखा है अटेंडेड द 168 ट्राइनियल कमिटी भावना एट मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ए हिस्टोरिक इवेंट। अच्छा, कब स्टार्ट हुआ था ये कमिटी भावना? 1858 पे। कब? 1858 पे। तो अच्छे से इसको समझते हैं, आइए। तो ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करता है अंकिया भावना। तो अंकिया भावना क्या है? ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ठीक है। जो किसने लाइक इसको क्रिएट किया था? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने, ठीक है। जिससे प्रमोट करता है यूनिटी, हार्मोनी एमंग पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। हर कम्युनिटी के लोगों के अंदर यूनिटी और हार्मोनी क्रिएट होता है इस भावना के द्वारा। और क्या है भावना का नाम? अंकिया भावना। क्लियर? किसने क्रिएट किया? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने। क्लियर? तो चीफ मिनिस्टर ने प्रेस किया है द पीपल ऑफ चीफ मिनिस्टर ने प्रेस किया चराईबाही लोगों को कि उन लोगों ने ये प्रिजर्व किया इस हेरिटेज को और अनाउंस किया है एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द लोकल कल्चरल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ओके, उन्होंने एक सोवेनियर भी रिलीज़ किया है जिसका टाइटल क्या है? करानी, ताकि कॉमेमोरेट कर पाए इस फेस्टिवल रिलेटेड और उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इस फेस्टिवल के अंदर एक भावना परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक दीहा नाम सेरेमनी जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया? ट्रिब्यूट दिया टू आवर कल्चरल आइकन जुबीन गार्ग, ठीक है। और ये कम्युनिटी भावना जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया आप लोगों को कि 3 साल में एक बार होता है, ठीक है। इसको पहली बार फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था विलेजर्स इन ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जब वो बनी थी एम्प्रेस ऑफ इंडिया आफ्टर 1857, ठीक है। अगर हम बात करें 2025 एडिशन की, तो ये फीचर कर रहा है 24 भावना परफॉर्मेंस अक्रॉस 3 लोकेशंस, जो रिफ्लेक्ट करता है वाइब्रेंसी ऑफ असम्स कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर्स का पार्टिसिपेशन इम्फेसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स एंड स्ट्रेंथनिंग कल्चरल यूनिटी इन दी असम। क्लियर? ओके, इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा न्यूज़ सेगमेंट। अभी आप लोगों का बारी है कि कमेंट सेक्शन में ये होमवर्क क्वेश्चन की आंसर देने का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैड म्यूजिक कंपोज्ड बाय दीपक शर्मा? ऑप्शन ए विलेज रॉक स्टार्स, ऑप्शन बी जोंकी पैनेट, ऑप्शन सी मिशन चाइना, ऑप्शन डी डॉक्टर बेस बरुआ। Question number 2. The Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika National Award was instituted in which year? 2005, 2010, 2012, 2014. तो कमेंट सेक्शन में ये आंसर दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की पूरी सेशन,
ठीक है। तो एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिएगा इस सेशन को और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को रोज़ मिलते रहे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस और डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू असम, ठीक है। और इस चैनल पे आप लोगों को और भी बहुत सारा चीज़ें मिलेगा, जैसे कि आई एम कवरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ असम, आई एम कवरिंग डिफरेंट नेशनल पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और भी बहुत सारा नया नया चीज़ें इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।